आप देख रहे हैं कि 11 बजे से जो संदेश दिया था बिहार सरकार ने कि पूरे बिहार में एक मानव श्रृंखला बना करके और एक संदेश दिया इस पूरे देश को कि किस तरह से अगर आम आदमी का जीवन बचाना है तो हमें जल, जीवन और हरियाली, ये 2-3 चीज़ें हैं जो बचाने की ज़रूरत है। और पिछली बार एक ऐसा ही मानव श्रृंखला बना था शराबबंदी को लेकर के, और आज फिर बिहार सरकार ने जल, जीवन, हरियाली को लेकर के आज एक फिर मानव श्रृंखला, एक चेन बना करके पूरे देश को एक संदेश दे रहा है कि कितनी ज़रूरत है हमें आज इस जल, जीवन, हरियाली की। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत और उसके समर्थन में जन जागृति पैदा करने के लिए ये मानव श्रृंखला का जो बिहार सरकार ने और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से जल और हरियाली ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब तक जल का संरक्षण नहीं होगा, हरियाली नहीं होगी, तो इसी तरह से जो अभी अचानक मौसम बदल रहा है और पानी, वाटर लेवल नीचे चला गया है, आने वाली पीढ़ी के लिए माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार ने ये चिंता व्यक्त की है कि आने वाली नस्लें इस जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित न हो, इसके लिए एक दूरगामी संदेश और दूरगामी सोच के तहत ये मानव श्रृंखला बनाया गया है ताकि जल संरक्षित किया जाए, जीवन बचाने के लिए, और चारों तरफ हरियाली लगाई जाए। इसी जागरूकता के लिए संकल्पित होने का जो मानव श्रृंखला आज बनाया गया है, निश्चित रूप से हम सब लोग बिहार के वासी इसको समर्थन कर रहे हैं बिना भेदभाव, और संकल्पित हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम अधिक से अधिक हरियाली बनाएंगे, जल को संरक्षित करेंगे, और साथ साथ नशाबंदी और शराबबंदी और दहेज प्रथा के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है और बाल विवाह के विरुद्ध जो सरकार का अभियान चल रहा है, इन तमाम सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हम संकल्पित हो रहे हैं। और ये श्रृंखला बनाकर देश ही नहीं पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहार के लोग, बिहार की जनता, बिहार के नेता नीतीश कुमार सबसे पहले आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी चिंतित हैं। और हम जल संरक्षित करके, सामाजिक कुरीतियों का नाश करके, हम आने वाले बच्चों का, आने वाले मुस्तकबिल का जो भविष्य है उसको सुरक्षित करेंगे, और फिर से पुरानी खोई हुई जो परिस्थितियां हैं, जो जलवायु है, उसको हम स्थापित करने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपने जो बिहार सरकार ने जो संदेश दिया है आज पूरे विश्व को, इसे कम से कम देश में तो लागू करने की ज़रूरत है, पूरे देश इसे अपनाए? नहीं, हम बिहार की सरकार ने जागरूकता पैदा करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं, और ये मानव श्रृंखला इसी बात का संदेश है। और भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को ये संदेश है कि हमने पहल किया है, और पूरे दुनिया में जो जलवायु का जो मिजाज बदल गया है उसको संरक्षित करने के लिए और इस जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए, आने वाले नस्लों को बचाने के लिए हम भारत को तो संदेश दे ही रहे हैं कि पूरे भारत के लोग इस अभियान में जुड़ें, और उसका नेतृत्व बिहार कर रहा है। ये सबसे बड़ी प्रसन्नता और खुशी की बात है कि जिस बिहार को हे दृष्टि से अन्य राज्य और अन्य देशों के लोग देखते थे, आज वही बिहार हर मामले में, वो चाहे सामाजिक कुरीतियों के नाश करने का मामला हो या जन कल्याणकारी योजना स्थापित करने का मामला हो, इन सारी चीज़ों में बिहार पहल कर रहा है, और इसी का नकल बिहार के देश के अन्य राज्य कर रहे हैं। मैं मुर्तुजा अली कैसर, पूर्व जिला अध्यक्ष जदयू सिवान। आप क्या कहना चाहेंगे? ना, जो बात है सो तो सही है, जो संदेश फैलाना है, और हम लोगों की जो पार्टी है पूरे बिहार से इस चीज़ को संदेश देकर पूरा देश, दुनिया को संदेश देना चाहती है कि आने वाला पीढ़ी हमारा सुरक्षित रहे और हमारा देश सुरक्षित। बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है
कि आज जिस तरह से बातें हो रही हैं सुबह से लोगों से जो इस मानव श्रृंखला के गवाह बने हुए हैं, एक संदेश तो आज बिहार दे ही रहा है पूरे देश को, पूरे विश्व समुदाय को, कि आने वाले समय में जल और हरियाली की कितनी ज़रूरत है। हालांकि पूरे विश्व में जो विश्व के प्रति जो भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि आने वाला विश्व युद्ध अगर हुआ तो वो जल को लेकर के होगा। और शायद उस दूरदर्शी बातों को समझते हुए नीतीश कुमार जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसी चीज़ को लेकर के आज एक संदेश दिया है 19 जनवरी को मानव श्रृंखला बना करके कि अगर पूरे जीवन को बचाना है तो ये जल और हरियाली हमें किसी भी कीमत पे, चाहे इसकी जो भी कुर्बानी देनी पड़े, पूरी निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ हमें इसे जीवन में उतारना होगा। तभी आने वाले समय में हमारा, आपका, सबका जीवन सुरक्षित हो पाएगा। सफलता को दोहराया तो एक बार फिर हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एवं भावी पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ दिन से नहीं बोल रहा बेचारा
अरे यार क्या ऊपर छोड़ो तो फिर क्या नीचे कीजिए ना इसको। विजुअल विवेक हाथ संदेश देता हुआ आज पूरे बिहार यह ऐतिहासिक गांधी मैदान यह परिलक्षित कर रहा है हमें कितना जज्बा है। जो तस्वीर लेनी है उसमें कोई परेशानी नहीं हो, इसका ख्याल रखें। अभी जो प्रतिवाद लाइन में पंक्तिबद्ध हो जाए, जो किनारे है या मंच के नजदीक आ जाएंगे, बीच में कोई नहीं रहेंगे, जिससे कि स्पष्ट तस्वीरें नहीं आ पा रही है। तो जो भी शिक्षक गण है हमारे प्रतिवादी दिखा दीजिए। अभी भी देखा जा रहा है कि दक्षिणी कोने पर बच्चे खड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि बैठाइए वहाँ पे। अगर मैप पे नहीं है तो वो किनारे पंक्ति में खड़े करेंगे। उनको नक्शे पर लाइन बनी हुई है, आप उस पर बैठ जाएंगे और अतिरिक्त जो भी हमारे बच्चे हैं और शिक्षक शिक्षिकाएं मैदान के बीचों बीच हैं, वो कृपया करके लाइन के बाहर खड़े हो जाएंगे और जैसे ही झांकी हमारी बाहर निकलेगी, आप सभी बच्चे पंक्तिबद्ध होकर और झांकी के पीछे पीछे जो वाले शर्मा जी जहां कहीं भी है, वो कार्यक्रम शुरू हो गया है, इसलिए आप तस्वीर लेना शुरू करेंगे। शर्मा जी को बिहार सरकार ने जो मानव श्रृंखला का एक रूप बनाया था वो अब आपके सामने है। और देखिए कि सिवान की सड़कों पे एक लंबा, ये आपको सिवान के मुख्य सड़क है राजेंद्र पथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक मानव श्रृंखला, एक चेन बना करके यहाँ पे खड़े हैं। और ये चेन है उस संदेश दे रहा है कि कितनी ज़रूरत है हमारे इस जीवन में जल, जीवन और हरियाली को लेकर के। उस संदेश को ज़मीन पर उतारने का काम ये स्कूल के जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं एक आज संदेश दे रहे हैं कि ये आप बताओ किसके लिए आज मानव श्रृंखला बना रहे हो? हमें जल को बचाना है, वन को बचाना है, तभी तो हमारा जीवन बचेगा, इसीलिए हम लोग चैन बनाए हैं। क्या कहना चाहोगे, लोगों से क्या कहना चाहोगे तुम? लोगों से कहना चाहेंगे कि जल को बचाइए, तो तभी हमारा जीवन संभव है, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए ताकि वातावरण में क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मैं सिटी मोंटेसरी का छात्र हूँ, क्लास 8C। क्लास 8 का छात्र है प्रिंस कुमार, बड़ी अच्छी बात कही है। और एक इस छोटे से बच्चे ने जो संदेश दिया है आम आदमी को कि कितनी ज़रूरत है इस अमूल्य वस्तु को बचाने की, जल, जीवन, हरियाली। हरियाली है तब हम आप और हम सांस ले पाते हैं। जल है जिसकी कीमत हम आज भले ही नहीं समझ रहे हों, लेकिन जो भविष्य वक्ताओं ने जो कहा है कि आने वाला विश्व युद्ध अगर होगा तो वो जल को लेकर के होगा। इसको बचाने का ये एक छोटा सा बच्चा संदेश दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हम इस तरह से आपको आगे और ले चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि आज के इस मानव श्रृंखला का जो उद्देश्य है वो क्या संदेश दे रहा है। हमारे साथ जिला शिक्षा हमारे साथ इस मानव श्रृंखला कार्यक्रम का जो बड़ी बृहद रूप से सिवान की धरती पे दिखाई दे रहा है, उसके नोडल पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, सहायक नोडल पदाधिकारी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? छोटे छोटे बच्चे आज इस जल, जीवन, हरियाली को लेकर के सड़क पे उतरे हुए हैं। काफ़ी लंबा प्रयास रहा आपका इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं विश्व मोहन कुमार सिंह, सहायक नोडल पदाधिकारी के रूप में कहना चाहूँगा, इस 19 जनवरी 2020 को जो सूबे के बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा यह जल, जीवन, हरियाली जो विकट स्थिति बन रही है, उस विकट स्थिति से वर्तमान को संवारे और भविष्य को, जिसमें हमारे नौनिहाल होंगे, उनको ऐसी अमानत दें कि बिहार के जन जन में यह पानी आम और खास में अंतर नहीं करता। यह कहता है कि अट्टालिकाओं में बैठा व्यक्ति
पानी का उतना ही मुहताज है जितना एक झोपड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति। इसलिए सूबे के बिहार के मुख्यमंत्री के साथ जो शिक्षा विभाग हमारा नोडल एजेंसी है वह कह रहा है कि निश्चित रूप से एक बदलाव हो, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो कि हम जल जीवन हरियाली को सुदृढ़ करें, नशा मुक्त बिहार हो और एक ऐसा बिहार हो जहां बाल विवाह और दहेज प्रथा पर उन्मूलन हो, उसमें रोक लगे और सारे लोग समृद्ध हों और वैश्विक पटल पर बिहार पुनः यह अंगड़ाई ले चुका है और पुनः वर्ष 2017 और 2018 की भांति पुनः 2020 में वैश्विक पटल पर प्रतिमान स्थापित करने में कामयाब हो। यही बिहार के और यहाँ के बच्चों के यह जज्बा शो करता है। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि इस जज्बे को देखिए और वैश्विक पलक पर इसको लेकर जाने को प्रतिष्ठा दे। मैं विश्वमोहन कुमार सिंह, सहायक नोडल पदाधिकारी, मानव श्रृंखला कोषांग, सीवान। धन्यवाद सर। लेकिन जिस तरह से सर ने अपनी बात को रखा है और एक संदेश दिया है कि आने वाले समय में कितनी ज़रूरत है जल और हरियाली की, हमारे साथ मौजूद हैं सिटी मॉन्टेसरी। ये आपको एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं ग्रीन शर्ट में, ग्रीन में, तो ये सिटी मॉन्टेसरी के बच्चे हैं और बड़ा अच्छा संदेश दिया आपके एक छात्र ने। अभी प्रिंस कुमार से हमारी बातचीत हो रही थी, बड़ा अच्छा संदेश दिया कि जल और हरियाली हमारे लिए कितना। सर क्या कहेंगे आप? जल जीवन हरियाली आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा अभियान है। हमारे नीतीश कुमार जी ने जो भी कार्य कर रहे हैं यह दुनिया अपने देश से हटकर कर रहे हैं। इतना अच्छा काम है कि आने वाला पीढ़ी अगर जल नहीं मिलेगा तो इसी तरह से जनता तड़प कर मर जाएगी। इसलिए आने वाले पीढ़ी के लिए हमारे नीतीश कुमार जी जल जीवन और हरियाली के लेकर के एक बहुत बड़ा अभियान चलाए हैं, जिसमें मैं अपने विद्यालय के लड़कों को कल से लेकर के आज लगभग 3 दिनों से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। गांधी मैदान से लेकर के और आज यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाने तक हम इस अभियान को सफल बनाने में लगे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे बिहार की जनता इस जन जीवन हरियाली में अपना भूमिका अदा करे और साथ ही साथ जो दहेज प्रथा है, नशा मुक्ति है, इसे भी छुटकारा मिले ताकि एक स्वच्छ बिहार बने, सही बिहार बने, जो पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल बने। हमारे नीतीश कुमार जी ने जो भी प्रण ठाने हैं हम लोग के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए सबसे अच्छा है और हम चाहेंगे कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी नागरिक को, बिहार के नागरिक को तैयार रहना चाहिए। और आप मीडिया ATN न्यूज से कहना चाहते हैं कि आपके द्वारा समय समय पर सरकार की जो भी उपलब्धियां होती है निश्चित रूप से उजागर करते हैं और हम चाहेंगे कि निश्चित ही इस तरह का प्रक्रिया चलता रहे और हम लोग नशा, दहेज प्रथा, जल जीवन अभियान हरियाली पर हमेशा इस तरह का अभियान चला करके देश से अपने बिहार को लोगों को जागरूक करते रहे। मैं अशोक कुमार सिंह, प्रधानाचार्य सिटी मॉन्टेसरी, गांधी मैदान, सीवान। सिटी मॉन्टेसरी के प्रधानाचार्य जी से अभी हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने साफ शब्दों में जो संदेश दिया है वो वाकई सिर्फ संदेश नहीं है, सिर्फ शब्दों की इबारत नहीं है, वो एक ऐसा संदेश है जिसे जीवन में उतारने की ज़रूरत है। दहेज एक ऐसी प्रथा है जो कोढ़ है हमारे समाज के लिए। ये हमने आपको दिखाया था कि एक पीछे एक बड़ा अच्छी झांकी बनी थी और दहेज प्रथा को लेकर के उस झांकी ने बहुत कुछ संदेश दिया है, हम आगे भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज जो बिहार सरकार के द्वारा यह जो प्रयास किया गया है वो वाकई काबिले तारीफ है। इसे पूरे देश को अपनाने की ज़रूरत है। पूरा देश इसे अपनाएगा तभी जाकर के मनुष्य जो आम आदमी है उसके जीवन में हरियाली आ पाएगी, उसके जीवन में खुशहाली आ पाएगी। और ये संदेश आज देने के लिए पूरे बिहार में एक बड़ी मानव श्रृंखला बनाई गई है, जो आप देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी बच्चियां, इनके हाथों में तख्तियां हैं, जल जीवन हरियाली, इसमें है सबकी खुशहाली। बेटा क्या कहना चाहोगे तुम, क्या संदेश देना चाहते हो? जो नेताजी ने दिया है जल जीवन हरियाली बहुत अच्छा दिया है, इससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है। सबको अपनाने की जरूरत है इसे। हाँ, सबको अपनाने की जरूरत है, तभी जीवन में खुशहाली आ पाएगी। हाँ।
नाम बताइए अपना। श्रेया पाठक। स्नेहा पाठक बच्ची है, थोड़ी सी कैमरे के आगे झिझकते हैं लोग, लेकिन उनका ये कहना है कि जो संदेश लेकर के वो खड़े हैं उसे अपनाने की ज़रूरत है, तभी आप जा कर के इस पूरे मानव श्रृंखला का जो उद्देश्य है, जो सपना देखा है बिहार सरकार ने, उसे हम जमीन पर उतार पाएंगे। हमारे साथ समाज सेवी मौजूद हैं। आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा संदेश लेकर के आज सड़क पे आप लोग उतरे हुए हैं। देखिए, जीवन जो हरियाली है, तीनों जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। जल भी जरूरी है, हरियाली भी जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है। ऑक्सीजन है, दोनों जब पेड़ नहीं लगेगा तले ऑक्सीजन नहीं होगा। और इसी संदेश के लेके बिहार के मुख्यमंत्री जी जो मैंने संकल्प लिए हैं, उसके पक्ष में तमाम बिहार के लोग आज सड़क पर उतरे हैं। और आज देख लीजिए कि लाइन लगा के और कितना मैंने इसके समर्थन में लोग उतरे हैं। हम तमाम सीवान जिला और बिहार वासियों से मांग करते हैं कि इसको संकल्प लेते हुए आगे बढ़ाए कि आने वाले दिन में हम लोग जो समस्या पैदा होने वाला है उसको समस्या को पैदा नहीं होने देंगे। तो श्रीनिवास जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ जो ये बातें हैं जल जीवन हरियाली को लेकर के सिर्फ ये कागज़ के पन्नों तक सिमट के रह जाती हैं, इसे ज़मीन पे नहीं उतारा जाता है? और आज जो लोग भी सड़क पे उतरे हुए हैं वही उस दहेज की, जब बेटी की शादी के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देखिए, कानून बनाना सरकार के काम है, और जब तक आम लोग, आम पब्लिक इस बात को नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो मान्य नहीं होगा। बाकी इसका शुरुआत तो होगा, शुरुआत हुआ तो निश्चित तौर पर लोग सुधार हुआ। जैसे बिहार में दारूबंदी हुआ तो बिहार में दारू का उत्पादन नहीं हो रहा है, बाकी चोरी छिपे के लोग ला रहे हैं, बाकी उसकी संख्या बहुत कम है। आज क्या जरूरत है कि जिस तरह से शराबबंदी जिसे बिहार सरकार ने लागू किया, आज जल जीवन और हरियाली को लेकर के जो बिहार सरकार ने मानव श्रृंखला बना करके पूरे देश को एक संदेश दिया है, क्या अब वो समय आ गया है कि पूरे देश को इस संदेश को अपनाने की ज़रूरत है? एकदम निश्चित है। अगर नहीं पूरे देश अपनाएगा तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि ऑक्सीजन लेके लोग को घूमना पड़ेगा। जिस तरह हॉस्पिटल में लोग जाते हैं ऑक्सीजन खरीद के लेते हैं, उसी तरह परिस्थिति पैदा हो जाएगा। बाकी प्रशासन से भी हम मांग करते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं कि इसको संरक्षण रखना, इसको जीवित रखना उसकी जिम्मेदारी होती है। एक और हम लोग पेड़ लगाते हैं, दूसरे तरफ वन विभाग से पेड़ कटवाया भी जाता है। इस तरह का भी अंकुश लगना चाहिए। अगर दहेज प्रथा की बात है तो उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। जिस तरह रातों दिन छापेमारी किसी अपराधी के लिए किया जाता है, उसी तरह अगर किसी व्यक्ति को पता चले कि फलाना व्यक्ति अपना बेटी के दहेज दे रहा है और ले रहा है, उस पर भी छापेमारी होगा, उसको भी गिरफ्तारी होगा, तो निश्चित तौर पर इसमें कमी आएगी। और मैं निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जिस दृढ़ संकल्प से इस तरह के ठाने हैं उसी तरह से वो कानून लागू करने का काम करेंगे। श्रीनिवास यादव, सामाजिक कार्यकर्ता सिवान। सामाजिक कार्यकर्ता हैं श्रीनिवास जी, और बड़ी अच्छी बातें कही है कि आने वाले समय में जिस उद्देश्य के साथ बिहार सरकार ने ये संदेश दिया है, आज एक मानव श्रृंखला बना करके, वो आने वाले समय में इसे पूरे देश को अपनाने की ज़रूरत है और अपनाना होगा। नहीं तो जिस तरह से श्रीनिवास जी ने कहा है कि हर व्यक्ति मोबाइल जैसे लेकर के चल रहा है, कल आपको ऑक्सीजन की वो थैली अपने बगल में लटका करके चलनी होगी, तब शायद आप सांस ले सकेंगे, तब शायद आपका जीवन बच पाएगा। नहीं तो इन सारे चीज़ों को जिस उद्देश्य के साथ ये बच्चे आज सड़क पे उतरे हुए हैं, आपको आज से ही, अभी से इसे अपनाने की ज़रूरत है।